हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबको पता होगा कि हम लोग परसेंटेज की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और परसेंटेज की ये हमारी छठी क्लास है। ये परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस ये सब थोड़े बड़े चैप्टर होते हैं, इसलिए इस क्लास को थोड़ा सा कंटिन्यू अभी हम लोग करेंगे। एक या दो क्लास में भी और के बाद तब मिसलेनियस को प्रवेश करेंगे, यानी लगभग इसमें 7, 8, 10 भी जा सकता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस परसेंटेज क्लास में क्या हम लोग आगे का कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्या कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, उसको कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं अपने इस पहले क्वेश्चन के साथ। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है, x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। यानी एक रिलेशन है, ये रिलेशन के आधार पर क्वेश्चन है। डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा इफेक्टिव आप वर्क किए हैं इस क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर। x का 20% तो x का आपका 8% हुआ और बराबर है y का 4%। बच्चों ऐसा करिए कि 4 से ये कट जाएगा, 4 दूना 8, यानी x का 2%, x का 2% कुछ नहीं तो y का 1% के बराबर तो हो ही सकता है ना। बिल्कुल, लेकिन मुझे तो चाहिए x का 20%। तो जब यहां 20 करेंगे यानी 10 गुना करेंगे तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x का 20% बराबर y का 10 टाइम इधर किया तो 10 टाइम इधर करेंगे और हमारा आंसर होगा y का 10%, जो कि हमारे ऑप्शन सी में है। तो ये किस आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया बच्चों, ये सॉल्व किया गया आपके रिलेशन के आधार पर। रिलेशन x का 2% बराबर y का 1% उस गिवन से आया, उसके बाद 20 करना था, 10 टाइम इधर किए तो 10 टाइम इधर किए। इस प्रकार से ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, x में से x का 6% घटाने पर। एक बात बताऊं, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। अगर x में से, तो x अपने आप में कितना था, 100% था, अब उसमें से 6% x का घटाना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि x में से x का 6% घटाना है। तो x अपने आप में 100% था, 6% घट गया, तो बताओ आपका रिजल्ट क्या आया। तो रिजल्ट मेरा आया x का कितना आया सर, तो 100 से 6 चला गया, 94%। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बताइए x को निम्न में से किससे गुना करने पर प्राप्त होगी। यानी x को किससे गुना किया गया, 94% से। तो हम परसेंटेज में ऑप्शन को नहीं देख रहे हैं, तो परसेंटेज से चेंज कर लेंगे क्या चीज में, प्रतिशत हटाते तो नीचे 100 पाते, और 100 का मतलब 2 अंक पहले पॉइंट हो जाता। इस प्रकार से x को हम 0.94 से गुना करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए है, और ऑप्शन ए ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है दोस्त। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक भिन्न के अंश में 15% वृद्धि और हर में 8% कमी करने पर जो भिन्न प्राप्त होता है वो क्या होगा। तो देखिए यहां पर क्या है, वो भिन्न ही पता नहीं है, वो भिन्न ही पता नहीं है। यानी मान के चलिए कि जो भी भिन्न रहा होगा, अगर हम ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को ठीक करने का प्रयास करते हैं, x का तुलना अपने आप 100 से हुआ, 15% कम करेंगे 85 होगा, और y अपने आप में जो है 100 है, और 8% कमी करेंगे तो 92 आएगा। अगर मेरे पास क्वेश्चन में कह देता कि 17/23 आता है, यानी हम लिख दे कि एक भिन्न के अंश में 15% वृद्धि और हर में 8% कमी करने पर जो भिन्न है, करने पर भिन्न 17/23 प्राप्त होता है, तो बताइए वह भिन्न क्या है। तो यहां पे थोड़ा सा समझना है। अंग्रेजी में भी व्हाट इज द फ्रैक्शन obtained by increasing the numerator of a fraction by 15% and decreasing the denominator by 8%। तो क्या होगा, तो अब भैया भिन्न तो पहले पता होना चाहिए ना क्या होगा। तो एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि और हर में 8% की कमी करने पर कोई भिन्न प्राप्त होता होगा, तो वह इनिशियल भिन्न क्या है। तो हमने लिख दिया 17/23। आप बोलोगे सर आपको पता था क्या, नहीं यार, 17 पचे 85, ये 17 का मल्टीपल मैंने लिया था, और 23 चौके 92, और उम्मीद करते हैं कि ये हमारा रिजल्ट भी सही होगा, और ये 5 नीचे चला जाएगा और 4 ऊपर, यानी 4/5 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ई हो जाएगा। अगर हम चाहते तो क्या और भी जगह से बना सकते थे क्या,
देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके, एक तो था कि फ्रैक्शन से ही चल देना, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, भिन्न का मतलब x बटा वाई, यानी x अंश होगा अंग्रेजी में न्यूमिनेटर और y हर होगा अंग्रेजी में डिनोमिनेटर। क्लियर है? x जो भी भिन्न रहेगा अपने आप में 100, 15% घटा 85, उसी प्रकार से y जो हर है अपने आप में 100 है ना, 4%, 8% कम गया 92, और इस प्रकार से नई भिन्न 17/23 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न x बटा वाई क्या थी? 4/5। अब हम वहीं से भी चल सकते हैं कि मेरा 17 जो है और 23 जो है, तो 17 कौन सा भिन्न है? 17/23 कौन सा भिन्न है? जब कमी और वृद्धि किए तब। तो देखिए यहां पर 15% वृद्धि के जगह यहां पे 15% कमी के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि जो दे रखा है उसके अनुसार कमी किया गया है, ठीक है ना। अगर वृद्धि करते तो वृद्धि भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, आप उसके अकॉर्डिंग भी मेंटेन कर सकते थे। तो अगर हम 17/23 ही लेते, देखिए आपको 4/5 लाके दिखाते हैं, तो 17 कब का अंश है? जब 15% कमी करेंगे 85, और पहले वाला निकालना 100 से। 23 कब का आपका हर है? जब 8% कमी करेंगे 92, और पहले का निकालना है हर 100 से। 100 से 100 कट जाएगा दोस्त, 17 पचे 85, 23 चौके 92, और इस प्रकार से 4 चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। करेक्ट आंसर ये भी हो जाएगा 4/5। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर हम चाहते हैं कि 15% की वृद्धि हो, तो कहीं ना कहीं यहां पर 23 का मल्टीपल होगा और यहां पर कुछ ना कुछ इसका मल्टीपल होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 85 यानी उल्टा हो गया है, 15% की वृद्धि और ये 8% की कमी। तो क्वेश्चन इसी आधार पर सेट होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या है? 65 का 4/5। 65 का 4/5 इसको कैलकुलेट करिएगा तो 5 से 13 पचे 65, 13 चौके 52 आ जाएगा, यानी पहला नंबर 52 आ गया। यहां से पहला नंबर 52 आ गया। और दूसरा है 7 से 17 सते 19 से 17 पचे 85, तो 52 जो है वो 85 से कितना कम है? 85 से कितना प्रतिशत कम है? तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आपका 85 से कम कह रहा है, कितना होगा? तो 5 में से 2 चला गया 3, और 8 में से 5 चला गया 3, यानी 33 कम है। 5 में से 2 चला गया 3, अब 8 में से 5 चला गया 30, तो 33 कम है किससे? 85 से, बटा 85 लिखेंगे और गुना में 100 लिखेंगे। ये 33 है, 5 से 17 पचे 85 और 5 से 20 पचे 100, सो 33 दूना कितना आ जाएगा? 66, 660 और बटा 17। बस 1-2 अंक आप निकालिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो 17 चौके 68 नहीं आ सकता, 17 तिया 51, ई तो कन्फर्म है, ई आ ही नहीं सकता, ई आएगा ही नहीं, ई आएगा ही नहीं। और नन ऑफ दिस कब होगा? जब ये मिलेगा नहीं। एक पॉइंट और मिलाएंगे, आंसर आ जाएगा 17 तिया 51, बाकी बचा 15। मुझे लगता है 17 8 36 से हो गया जी, यानी आपका करेक्ट आंसर बी ही होगा। क्योंकि देखिए 17 तिया 51, बाकी बचा 15, 15 पर सुना 150, तो 17 8 36 से बाकी बचा 14, 14 का मतलब 140, और फिर से 17 8 36 से फिर बचेगा 4, 17 दूना 34, यानी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 38.82%। क्लियर है? यहां से का नियम लगा, जिसमें से लगता है उससे कंपेयर होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। कहता है यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है, तो उस संख्या का 30% क्या है? बड़े प्यार से इसको सॉल्व करेंगे। किसी संख्या का 1/4 का 1/3 कितना है जी? तो 15 है। तो संख्या का 30% क्या होगा? x बराबर निकालोगे 4 तिया 12, 12 को 15 से गुना करोगे 180 आ जाएगा। ये संख्या 180 आ गया, उस संख्या का 30% क्या होगा? तो 180 का 30% क्या होगा बच्चों? तो 30% का मतलब हो गया 180 गुने 30/100। ऐसे डायरेक्टली भी पता है हम लोगों को, कैसे निकालते हैं पता है ना आप लोगों को? 10% एक अंक पहले पॉइंट 18 तिया 54। देखिए आप रिजल्ट लाइएगा तो 18 तिया 54। यहाँ पे थोड़े से सुधार की अनिवार्यता है, ये 5 नहीं होगा और ये 54 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सर, जब किसी संख्या के 7/8 में से उस संख्या का 60% घटाया जाता है, तो जो शेष बचता है वह 55 का 3/5 है, वह संख्या क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। संख्या का 7/8 उस संख्या के 60% से घटाया जाता है, यानी इस संख्या के 7/8 में से संख्या का 60% घटाना है। अगर 60% का प्रतिशत वैल्यू याद किया जाए तो 20% आपको याद होगा 1/5, 20 का ट्रिपल है 60%, तो ये हो जाएगा 3/5। और कहता क्या है दोस्त
कि अगर संख्या का 3/5 इसमें से घटा दो तो जो रिजल्ट आएगा, जो शेष बचता है वो 55 का 3/5 है। 5 से 11 बचे 55, 11 तिया 33 है सर। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? 5 सते 35, 8 तिया 24, 35 और 24 में 11 का डिफरेंस है और ये दोनों हमेशा प्रोडक्ट होगा। 8 बचे 40 और बराबर 33 हो गया सर। सो 11 तिया 33 और 40 तिया 120। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा 120, जो कि हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5वां हो जाएगा, क्योंकि इस ऑप्शन में तो कोई नहीं है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? 120, क्योंकि निकालना था संख्या क्या है। तो संख्या मेरा निकल के आया 11 तिया 33, 40 तिया 120। क्लियर है? चलिए 8वां सवाल क्या है सर? 8वां सवाल है, जब किसी संख्या को 16 से गुना किया जाता है तो गुणनफल दूसरी संख्या का 80% हो जाता है। यानी किसी संख्या का मतलब पहली संख्या, इसको 16 से गुना किया गया तो कहता है दूसरी संख्या यानी सेकंड नंबर क्या आया? तो दूसरी संख्या आता है 80% हो जाता है। यानी जब किसी संख्या में 16 से मल्टीप्लाई किया गया तो पहली को 16 से गुना किए, दूसरे का 80% हो गया। 80% का वैल्यू निकाल सकते हो कैसे? तो 20% बिलोंग करता है 1/5 को, तो बच्चों 80% इसका 4 गुना है, यानी करेक्ट आंसर होगा 4/5। यानी हम कह सकते हैं 80% अपने आप में क्या है? 4/5 को बिलोंग करेगा। तो x को 16 से गुना किया गया तो दूसरी संख्या का 80% आया। 4 चौका 16, आप करोगे क्या? पहला बराबर दूसरा का कुछ नहीं तो 1 गुना 4 बचे 20, और हमें चाहिए पहला और दूसरा का अनुपात चाहिए, जो कि 1:20। यानी हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इन दोनों संख्या का जो अनुपात होगा पहली और दूसरी संख्या का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1:20, और 1:20 से इस सवाल का करेक्ट आंसर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। देखिए इस तरह के सवाल क्या होते थे? ए की आय अगर बी की आय से x% अधिक है तो बी की आय ए से प्रतिशत कम होगा। कितना? तो जितना अधिक उतना गुना 100, और बटा अधिक बोले ना दोस्त तो जोड़ देना है। इसके विपरीत आपको याद हो गया होगा कि सर इसका मतलब ए की आय बी की आय से x% अधिक है, तो उस अधिक के अकॉर्डिंग नीचे जुटा है क्या? बिल्कुल। अगर कहता ए की आय बी की आय से x% कम है तो डेफिनेटली नीचे घट जाता, और जितना कमी जितना वृद्धि उतना गुना 100, ये नेसेसरी है सर, ये होगा ही होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने ये देखा x कितना आया है, तो 25% की अधिक, 25 गुने 100 और बटा 100 प्लस 25 125, 25 बचे 125 और 5 से ये कट जाएगा 20 मरते। इस प्रकार से 20% की कमी इस सवाल में आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी होगा। तो जब भी ऐसे सवाल दे तो ये आप कॉन्सेप्ट लगाकर क्वेश्चन को बड़े प्यार से कर लें। या आप कई बच्चा ऐसे करता है कि सर ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी बी अगर 100 होगा तो ये 125 होगा, 25 बचे 125, 25 चौके 100। अब ए बी से क्या था? अधिक था, लेकिन उल्टा देखो तो बी ए से क्या है? कम है। तो 5 से कम कितना है? 4 है। 1 कम है 5 से, 1/5 का प्रतिशत वैल्यू क्या होता है? 20% कमी। तो आप परसेंटेज को, रेसिप्रोकल वैल्यू को याद कर लो तो आप और भी तरीके से इजी क्वेश्चन को बना सकते हो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सेम सवाल है, बस फर्क बदला है कि चीनी के मूल्य में, तो बाबू क्या था फॉर्मूला कि खर्च बराबर मूल्य गुने खपत। ये कहां कहां लगता है थोड़ा रिवाइज कर लो। खर्च बराबर मूल्य गुने खपत, आय बराबर मूल्य गुने बिक्री, आय बराबर मूल्य गुने बिक्री, ठीक है ना? आय बराबर मूल्य गुने बिक्री, और फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, एरिया बराबर एल इंटू बी। इस तरीके से डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ये सब में ये फॉर्मूला लगेगा कि अगर किसी एक में 10% की वृद्धि हुआ, तो चीनी के मूल्य में अगर 10% से वृद्धि हुआ है तो खपत में प्रतिशत कमी होगा। और अभी फॉर्मूला पीछे क्या देखा कि जितना का वृद्धि उतने गुना 100, और वृद्धि के केस में नीचे जुट जाता है, जैसा दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग नीचे फंक्शन किया जाता है। तो चीनी के मूल्य में 1% की वृद्धि हुई तो खपत में कितने % की कमी होगी? कब? खपत कितना प्रतिशत से कम कर देना चाहिए कि मद में उसका खर्च ना बढ़े, यानी उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो होगा क्या
कि आपको इस तरीके से बनाना होगा, डायरेक्ट ट्रिक के आधार पर या कॉन्सेप्ट के आधार पर कि चीनी के मूल्य में अगर 1% की वृद्धि हुआ तो खपत में प्रतिशत कमी जो होगा वो होगा जितना वृद्धि उतने गुना 100, और वृद्धि के केस में नीचे जुटेगा तो 10% वृद्धि 10 गुने 100 और बटा 110, और आप परिचित होंगे कि सर 100 बटा 11 का क्या होता है, तो 9.1/11% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर और कोई उपाय है क्या? बिल्कुल है यार। मूल क्या किया गया, तो पहले और अब मूल को 10% से बढ़ाया गया, 10% 1/10 यानी 10 से 1 बढ़ा के 11 हुआ। मूल अगर 10 से 11 होगा तो खपत जो होगा उल्टा हो जाएगा 11:10, ताकि खर्च अभी भी 110 से 11 दहां 110, 11 दहां 110, यानी खपत में 1 की कमी हुई कितने पर, 11 पर। 1/11 का प्रतिशत वैल्यू आपको याद करवाया गया, 1/11% की कमी। अरे यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्लियर है ना? तो चलिए बच्चों चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। यदि किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि कर दी जाए, बिल्कुल सेम सवाल है। ट्रायंगल का एरिया डेल्टा बराबर क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और मेरे प्यारे बच्चों हाफ यहाँ कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है। बेस में आपको कितना किया गया, 20% की वृद्धि। तो बच्चों अभी तुरंत बताया कि बेस में 20 की वृद्धि यानी 20 इंटू 100 और बटा वृद्धि हुआ है तो नीचे जुड़ जाएगा। यानी लगातार मैंने 3 सवाल एक ही कॉन्सेप्ट से किए और सबका लैंग्वेज अलग अलग था, क्वेश्चन अलग अलग था, लेकिन प्रोसेस सेम था। तो 20 छक 20 से 2 तिया 6, 50 दूना 100 यानी 16.2/3% आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा कि अगर त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होने के लिए उसकी ऊंचाई को कितने परसेंट से कम करने की रिक्वायरमेंट है, 16.2/3%। वही काम यहां भी कर सकते थे, बेस लिखते हाइट लिखते। बेस क्या हुआ, 20% की वृद्धि, 20% 1/5 यानी 5 से हो गया 6। तो आप एरिया को मेंटेन रखने के लिए इसको 6 से 5 करोगे, यानी आपका हाइट 6 से 5 हो गया। एक कम गया सर, किस पे कमा, 1 6 पे कमा। 6 1/6 का प्रतिशत वैल्यू नहीं याद है तो बिल्कुल मैं बार बार बोल रहा हूं याद कीजिए, नहीं तो आप इस चैप्टर में कमजोर तो होंगे, आगे आने वाले तमाम चैप्टर में कमजोर हो जाएंगे, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो सीआई हो। परसेंटेज का इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, इसलिए प्लीज याद करें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि एक संख्या का मान दूसरी संख्या की अपेक्षा 25% कम है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला संख्या और दूसरा संख्या लिख लेते हैं। कह रहा है एक संख्या का मान यानी पहले का मान दूसरे से 25% कम है, 25% कम। अब तो हम परसेंटेज पे लेके चलेंगे आपको, 1/4 परसेंटेज का मतलब 25%, 1/4 यानी 4 रियल में था दूसरा वाला, लेकिन पहला वाला इससे 1 कम है यानी ये 3 है। कहता है दूसरी संख्या का मान पहली संख्या की अपेक्षा कितना परसेंट अधिक है। लीजिए दूसरी संख्या पहली से कितना अधिक है, तो 4 3 से 1 अधिक है। 1 अधिक है किससे, 3 से। यार याद करो 1/3 का मतलब 33 सही, 1/3% आपका क्या होगा, दूसरा मान पहला से अधिक होगा। तो वही पूछा दूसरी संख्या का मान पहली से कितना प्रतिशत क्या है, अधिक है। तो हमारा आंसर होगा 33 1/3%। क्लियर है ना? चलिए बच्चों अब हम आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अभी तुरंत मैंने पढ़ा कि मूल अगर कमी होगी तो खपत वृद्धि होगी। आलू के मूल्य में 60% कमी आ जाने पर एक गृहिणी को इसकी खपत कितना बढ़ा देना चाहिए के जगह लिखिए प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए, ताकि मद में खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो बच्चों मूल अगर 60% से कमी हुआ तो खपत में वृद्धि होगा। तो खपत में प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला है कि जितना का कमी हुआ उतने गुना 100, और बच्चों जब कमेगा तो नीचे घटा हुआ लिखाएगा। और ये अगर याद कर लेते हो, और बहुत हार्ड भी नहीं है, 60 गुने 100 और बटा 100 से 60 चला जाएगा 140, सॉरी ओनली 40, 20 तिया 60, 20 दूनी 40 और 2 से 50 दूनी 100, 150 तिया 150%। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। या मैं बोलूं कि मूल अगर 60% से कमी हुआ है, 60% का वैल्यू क्या होता है यार याद करो, 20% 1/5 होगा तो 60% ट्रिपल है 3/5 होगा। कमी हुआ है इसका मतलब मूल्य पहले 5 था, 60% यानी 3 कम गया। तो बच्चों मूल अगर 5 से 3 हुआ है तो खपत डेफिनेटली बढ़ेगा और 3 से 5 होगा। तो बोलिए कितना से बढ़ रहा है, 3 से। कितना बढ़ा, 2। तो पूछा है कि अगर
जो मूल्य है वो 5 से 3 हो गया तो खपत क्या होगा, कितना प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए, तो खपत 3 से 5 हो गया, यानी 5 3 से कितना अधिक है ना, ये कह रहा 5 3 से कितना अधिक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, जितना की कमी उतना गुना 100 और बटा 100 माइनस 60 हो गया तो 40। यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर 60% की कमी हुआ तो 60% यानी 3/5, 5 से 3 कमा है ना तो 2 लिखाएगा ना, क्या लिखाएगा, 2 लिखाएगा बच्चों। तो यहाँ पर इसको 3 की रिप्लेस पे 2 लिखना है, 3 तो कमा ही है ना तो 2 हो जाएगा। और जब ये 2 होगा तो इसके अपोजिट में रेशियो क्या आएगा, तो 2 से आपका 5 हो जाएगा ना, 2 से आपको 5 हो जाएगा। तो 2 से 5 हुआ, कितने की वृद्धि, 3 की वृद्धि, कितने पे, तो 3 से 2 से बढ़ा, तो 3 बढ़ा 2 से 3/2, 3/2 का मतलब 1.1/2 बच्चों, 1 का मतलब 100%, आधी का मतलब 50%, ऐसे कर करके बनाओ यार, तो प्रतिशत याद हो जाएगा और वैल्यू तो याद होगा ही होगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर ऐसे भी कितना आ गया, 4 आ गया, 150% आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है, किसी आयत की लंबाई में 15% की कमी करे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू वी होता है। अगर L में x% की कमी हुआ बच्चों तो चौड़ाई में यानी ब्रेथ में प्रतिशत वृद्धि कितने का होगा, इसको याद कर जाओ। तो भैया जितने का कमी उतने गुने 100 और बटा 100 माइनस 6। इतने सारे सवाल लाने के पीछे रीजन, एक एक तरह का सवाल आपको 2-3 इसलिए मिल रहा है ताकि प्रैक्टिस से ही आप सीख जाए और ट्रिक और फार्मूला और कॉन्सेप्ट सब आपके माइंड में धस जाए। तो बच्चों अगर लंबाई कमा है तो चौड़ाई बढ़ेगा, प्रतिशत वृद्धि, जितना कमी उतना गुना 100, कितना कमी 15 गुना में 100 और 100 में से 15 गया 85, 5 या 15 और 17 पचे 85, यानी 300/17। अप्रॉक्स में जो भी आंसर आता है करेक्ट तो आएगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि लगभग में दिया, नहीं दिया जी तो इसका आंसर तो ऐसे ही मार देंगे, नन ऑफ दीज। अब 17 दूना 34 नहीं लगेगा, 17 एकम 17, 17 का स्क्वायर भी 289 होता है क्या, बिल्कुल होता है सर। 289 अगर 300 से चला जाएगा तो 11 बचेगा, उस 11 को 100 से गुना करना है 1100, अब 17 से भागा देना है, तो 17 चौके 17 छक 2 तल से यानी 17.6 और 8 बचेगा, 8 पर 0 80, लगभग 17 पचे 85 यानी 17.65% अप्रॉक्स इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा बच्चों। क्लियर है ना। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट के आधार पर आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को बड़े इजी से। नेक्स्ट क्या कहता है, चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, चीनी का भाव 15 रुपए प्रति किलोग्राम से 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, यानी भाव मने मूल्य, भाव मने मूल्य। तो मूल्य क्या हुआ दोस्त, मूल्य हुआ 15 से 20, यानी पहले मिलता था 15 रुपए और अब मिलने लगा कै रुपए, 20 रुपए। सो 5 या 15 और 5 चौके 20। अगर मूल्य 3 से 4 हुआ तो खपत क्या होगा, 4 से 3 होगा, लेकिन कब, जब खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो तब। तो स्पष्ट लिखा है कि चीनी का भाव बढ़ा दिया है दुकानदार या बढ़ गया मार्केट में वैल्यू, तो कहता है एक गृहिणी को चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि खर्च ना बढ़े। तो खर्च ना बढ़ने के लिए मूल्य का उल्टा खपत हो जाता है ना, जिससे आपका 3 चौके 12 आज भी घर में खर्च करेंगी, 4 तिया 12 आज भी खर्च सेम हुआ ना, कब, जब मूल्य का उल्टा खपत हुआ तब। तो खपत क्या हुआ, जैसे मूल्य बढ़ा तो खपत कमाना पड़ा, 4 के जगह 3 kg खरीदे पड़ा, किससे कम, 4 से, कितना कम, 1, किस से, 4 से, 1/4 का प्रतिशत वैल्यू 25% की कमी, यानी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया 25% कमी, जो कि हमारे ऑप्शन बी में है और ऑप्शन बी ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि के आधार पर या कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं कि एकदम सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चंस या परसेंटेज का क्या रूल होता है उसके आधार पर के क्वेश्चन को मैंने किया। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये वीडियो जो बहुत बेसिक से हम लोग करवा रहे हैं आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव रह रहा होगा, बहुत ही कारगर साबित हो रहा होगा। जो बच्चे बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए तो ये वीडियो काफी एकदम इनिशिएटिव है ही, साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी काफी इफेक्टिव है जो बच्चे चाहते हैं कि मेंटली कैलकुलेशन कर ले, तो मैं कैलकुलेशन भी बहुत बारीक ढंग से और मेंटली भी बहुत सारा करवाता हूं, उन बच्चों के लिए भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सभी बच्चों को ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो आप सभी बच्चे अपने दोस्तों के बीच, अपने मित्रों के बीच शेयर करेंगे और साथ ही साथ कोई नए बच्चे अगर जुड़ते हैं तो वो हमारे चैनल VSR अड्डा को
अवश्य सब्सक्राइब करेंगे ताकि उन सभी बच्चों को ये नए कंटेंट सीखने का मौका मिले और नई से नई वीडियो में हम एक से और एक बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई क्लास में एक नई उत्साह, ऊर्जा और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।